प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आज देख रहे हैं अधिगम परीक्षण गुणा के अंतर्गत। यहाँ पे हम रिवीजन देख रहे हैं। एक्चुअल में ये रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत भी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। आप इनको सरल करना है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, हल कीजिए। 43 में 13 का गुणा करना है, तो सबसे पहले हम इकाई के अंक का गुणा करते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 होगा। और फिर यहाँ लिखेंगे 3 चौ 12। इस प्रकार से अब यहाँ पे चूंकि 1 का गुणा करना है तो पहले तो हम 0 लगा दें और फिर इसके बाद 1 का गुणा करें। 1 तिया 3 और 1 में 4 का गुणा करेंगे 4। इस प्रकार इनका योग कर दें। योग करने पर हम देखते हैं 9 में 0 का योग करेंगे 9 आएगा। 2 में 3 का योग करेंगे 5 होगा। इसके बाद 4 और 1 5 होगा। इस प्रकार से 559 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है 430 में 19 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 9 का गुणा करेंगे, तो 9 शून्य 0, 9 तिया 27 का 7, हासिल का 2, 9 चौको 36 और 2 जोड़ दें तो 37 और 38 यहाँ पे लिख दें। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 का गुणा करना है, तो पहले तो यहाँ पे 0 लगा दें। स्थान छोड़ना पड़ता है, उसके स्थान पे हमने 0 लगा दिया। 2.5 का अंक का गुणा हो रहा है चूंकि, तो 1 शून्य 0 होगा और 1 तिया 3 होगा और 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 होगा। इस प्रकार से हम इनका योग कर दें तो 0 में योग करने पर 7 में 0 का योग होगा 7 और यहाँ पे 8 में 3 का योग होगा 11। 1 बचा, यहाँ पे 1 यहाँ योग कर दें तो 4 और 1 5 और 3 8 होगा। इस प्रकार से 8170 इसका हल होगा। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है 348 में 142 का गुणा करना है, तो पहले 2 का गुणा करेंगे। 2 अट्ठे 16, शेष 1 बचा है 2 चक्को 8 और 1 9, 2 तिया 6। अब चूंकि 2.5 के अंक का गुणा कर रहे तो हम 1 शून्य लगा दें। 4 का गुणा करें, 4 अट्ठे 32 का 2, शेष 3 बचेगा। 4 चौ 16 और 3 19, शेष 1 बचेगा। इसके बाद 4 तिया 12 और 1 13 लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि यहाँ सैकड़े के अंक का गुणा हो रहा है तो 2 शून्य लगाना है, तो 1 का गुणा करेंगे। 1 अट्ठे 8 लिखेंगे, 1 चौ 4 और 1 तिया 3। अब इनका योग कर देंगे। योग करिए आप, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 और 2 11 होगा, शेष 1 बचेगा और 1 यहाँ जोड़ दें। 6 और 1 7, 9 और 7 16 हो जाएगा और इसके बाद 16 में 8 जोड़ दिए तो 24 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 शेष बचेगा। 2 को 3 में जोड़ दें, 3 और 2 5 और 4 9 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 और 1 4 होगा। इस प्रकार से आपने देखा 49,416 इसका हल होगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 948 में 89 का गुणा करना है। 9 का पहले गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 होगा तो 2 लिखेंगे, 7 शेष बचेगा। 9 चौको 36 और 7 43 का 3, शेष 4 बचेगा। 9 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 होगा। यहाँ लिख दें। अब एक संख्या जहाँ पे छोड़ते हैं वहाँ पे 0 लगा दें। 2.5 के अंक का गुणा हो रहा है। 8 8 64 का 4, शेष 6 बचेगा। 8 चौको 32 और 6 38 का 8, शेष 3 बचेगा। 8 9 72 और 3 75। इस प्रकार से यहाँ पे इनका योग कर दें, तो योग करने पर 2 में 0 का योग होगा 2, 4 और 3 7, 8 5 13 का 3, शेष 1 बचेगा। यहाँ योग कर दें। 5 और 1 6 और 8 6 14 का 4, शेष 1 ही बचा है। यहाँ पे योग कर दें। 7 और 1 8। इस तरीके से 84,372 इसका हल होगा बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं कि यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे एक अलमारी में पुस्तक रख रहे हैं 645। तो बच्चों इसे ऐसा लिखेंगे, एक अलमारी में रखी पुस्तकों की संख्या 645 है, इसलिए 15 अलमारियों में रखी पुस्तकों की संख्या बराबर 645 गुणित 15 होगी। तो यहाँ पे हमें 645 में 15 का गुणा करना है। अब आप देखें 645 में 15 का यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, तो 5 का गुणा करेंगे। 25 का 5, शेष बचा 2, 5 को 20, 2 22, शेष बचा 2, 5 6 का 30 और 2 32। अब इसके बाद हम 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 0 लगा दें। 1 पंचे 5, 1 चौ 4 और 1 छिंग 6।
इसका योग कर दें। यहाँ पे देखें 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 6 और 3 9। इस प्रकार से आपने देखा कि 9675 पुस्तकों की संख्या होगी। बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं। अर्पिता ने वार्षिकोत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। क्योंकि क्लास में यहाँ पे 25 बच्चे हैं और एक बच्चे से उनने 175 रुपये लिए हैं, तो कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि एक बच्चे ने कुल चंदा दिया 175 रुपये, तो 25 बच्चों ने कुल चंदा दिया 175 गुणित 25, तो प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 175 रुपये यहाँ पे चंदा दिया जा रहा है। गुणा कर लें हम, 5 का गुणा पहले करेंगे, 5 25 होगा, शेष 2 बचेगा, 5 7 35 और 36 और 37, तो यहाँ पे आ गया 37। इसके बाद 7 लिखेंगे, शेष 3 बचा है, 5 और 3 8, इसमें शून्य लगा दें। 2 का गुणा करना है दहाई के अंक का, तो 2 पंचे 10 का शून्य और शेष 1 बचा है। 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, शेष 1 बचा है और 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार से इनका योग कर दें तो देखते हैं 5 यहाँ पे 7 में शून्य जोड़ दिए, 8 और 5 13 का 3 और 1 शेष बचा है, तो यहाँ जोड़ दें 3 और 1 4। इस प्रकार से बच्चों 4375 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 4375। इसके बाद अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न। सुहानी अपनी बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने में वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो चूंकि सुहानी प्रतिमाह यानी एक माह में 2775 रुपये जमा करती है, तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सुहानी ने बैंक में एक माह में कुल राशि जमा की 2750 रुपये, तो 3 वर्ष में वह जमा करेगी। अब देखिए चूंकि एक वर्ष में कुल माह होते हैं, एक वर्ष में कुल माह कितने माह होते हैं 12 माह, तो यहाँ पे हमको 3 वर्ष में ज्ञात करना है। तो 12 का गुणा 3 में कर दें तो कितना होगा बच्चों 36 होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमें 36 माह तक जमा करना होगा राशि। तो बच्चों यहाँ पे हम 2750 में अर्थात 2750 में 36 का गुणा करें तो 6 का गुणा शून्य में पहले करेंगे, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 का शून्य, शेष 3 बचा, 6 सत्ते 42 और 3 यहाँ पर 45 हो गया, शेष बचा 4, 6 3 दूनी 12 और 4 16। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि दहाई के अंक का गुणा करना तो एक शून्य पहले से हम लगा दें और 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य और 3 पचे 15, शेष 1 बचा, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, शेष 2 बचा और 3 दूनी 6 और 2 18। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका योग करेंगे हम, तो योग करने पर आप देख रहे हैं शून्य हो गया, यहाँ पे शून्य, यहाँ 5 और 5 10 का शून्य, शेष 1 बचा, यहाँ जोड़ देंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 और 1 9 और यहाँ पे 1। इस प्रकार से बच्चों देखा आपने 1,99,000 रुपये वह जमा करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,99,000 रुपया जमा करेगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये अधिगम परीक्षण गुणा के अंतर्गत सरल करना था। अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।